नमस्कार दोस्तों, फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं लगभग मेरा घर से 157 किलोमीटर अभी आ गया हूं और मैं कहाँ आया हूं आप लोगों को बता देता हूं। घोघर धाम। दोस्तों, अभी मैं राउल किला में हूं और राउल किला में एक प्रसिद्ध मंदिर है वैष्णो देवी टेम्पल करके। वो एक पहाड़ के ऊपर में स्थित है और वैष्णो माता साक्षात विराजमान है। लगभग 900 से 1000 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, उसके बाद में ही माता का दर्शन हो पाएगा। गुफाओं के अंदर में विराजमान है। चलिए आप लोगों को मैं वैष्णो देवी टेम्पल का दर्शन कराऊंगा और वेद व्यास से जल उठा करके पैदल यात्रा करके 35 किलोमीटर का होता है ये यात्रा। उसके बाद में सोमवार को हम लोग जल चढ़ाएंगे भोले बाबा पर। लगभग 35 किलोमीटर चलना पड़ता है वेद व्यास से घोघर तक। तो मैं गाड़ी लेकर के आया हूँ, तो गाड़ी लेकर के ही जाना पड़ेगा। बाकी लोग जो बैठ के आया है उन लोग जाएगा पैदल यात्रा करके। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को वैष्णो देवी टेम्पल का दर्शन कराता हूँ और दर्शन करने के बाद में सीधे मैं निकल जाऊँगा वेद व्यास में जल उठाएंगे। उसके बाद में पैदल यात्रा करेंगे लगभग 35 किलोमीटर का। आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊँगा मेरे ब्लॉग पे, आप लोग बने रहिएगा। इधर यार मैं वैष्णो देवी टेम्पल पहुंच गया हूं अभी और ये देख सकते हैं आप लोग, अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूं और ये मेन गेट है। यहां से इंटर करना पड़ेगा। काफ़ी लंबा पहाड़ चढ़ना है मुझे। अभी लगभग 800 से 1000 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। ये खूबसूरत नज़ारा इधर बन रहा है अभी। सीढ़ी जो बाकी है वो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को पूरा राउल किला का व्यू दिखता है और मंदिर को आप लोगों को चलिए दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये है वैष्णो देवी टेम्पल का व्यू। और अभी चलिए गुफा के अंदर घुसते हैं। ये है जय माता दी करके, यहीं से गुफा में इंटर करता हूँ मैं। चलिए अंदर का नज़ारा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। गुफाओं में विराजमान है माँ वैष्णो देवी माता। जय माता दी। काफी लंबा सुरंग है। इधर देखिए आप लोग, माता रानी का दर्शन करते हुए भक्तजन। बताया जाता है कि यहाँ साक्षात माँ वैष्णो देवी विराजमान है काफ़ी हाइट पर। चलिए अभी मैं पहुंच ही गया। आप लोगों को दर्शन कराता हूं माँ वैष्णो देवी का। ये देखिए साक्षात विराजमान है माँ वैष्णो देवी। ये राउल किला जिला में आता है। राउल किला को स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अभी निकलते हैं बाहर की ओर। इधर माता रानी का दर्शन करिए और ये बाहर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। काफ़ी गर्मी है यार इधर। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पूरा थक चुका हूँ मैं। इससे आगे भी पहाड़ चढ़ना पड़ता है। आगे व्यू पॉइंट देखने के लिए मिलेगा ऊपर साइड में। आप लोगों को मैं ले जाकर वहाँ से भी पूरा राउल किला का व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। बहुत सारे यहाँ पर कारखाने स्थित हैं
और आप लोगों को रेलवे स्टेशन भी दिखाऊंगा, स्टेडियम भी दिखता है यहाँ से। देखिए धुआं निकलता हुआ कारखानों से किस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों, व्यू पॉइंट में अभी पहुँच गया हूँ, काफ़ी हाइट पर हूँ मैं अभी। और यहाँ से पूरा राउरकेला सिटी का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। काफ़ी खतरनाक और डेंजरस ट्रैकिंग करते हुए चढ़ना पड़ता है। काफ़ी हाइट पर अभी मैं चढ़ चुका हूँ और लोग ऊपर जा रहे हैं और भी। ये देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा राउरकेला सिटी का। रेलवे स्टेशन भी यहाँ से दिखाई देता है यहाँ पर ऊपर से। भीड़ देखने को मिल रहा है राउरकेला स्मार्ट सिटी में, और इसको स्मार्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अभी वैष्णो देवी टेम्पल। देखिए यार कितना सारा भीड़ यहाँ पर कांवड़ियों का। और ये पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया है। गाड़ी अपना यहाँ पर खड़ा कर दिए हैं अभी अपन लोग। उसके बाद सीधे जाएंगे वेद व्यास। हम लोग का जितने भी ग्रुप वाले हैं सभी लोग हम लोग जा रहे हैं अभी वेद व्यास टेम्पल की ओर। और वेद व्यास नदी से, मतलब ब्राह्मणी नदी का नाम है, वहाँ से जल उठा करके लगभग 25 किलोमीटर का दूरी तय करेंगे। और काफ़ी कांवड़ियों का भीड़ आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा रोड में, और काफ़ी बड़ा एरिया में पार्किंग भी किए हैं लोग अपना कार को। अभी हम लोग वेद व्यास पहुँच ही गए हैं। ये पहला फाटक है, इसको पार करेंगे तो हम लोग को ब्राह्मणी नदी मिलेगा, वहीं से जल उठाना है अपन लोगों को। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है। हम लोग चौथा सोमवार को यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत अधिक भीड़ है यार इधर, आप लोग देख पा रहे होंगे। काफ़ी सारा यहाँ पर दुकान है। पहले जैसे यहाँ पर अभी भंडारा का आयोजन नहीं किया गया है, नहीं तो किया जाता है। अधिक भीड़ हो सकता है इस बार, इसीलिए नहीं किए होंगे। बाकी कितने सारे दुकान यहाँ पर से आप बोलबम का पूरा ड्रेस भी खरीद सकते हैं, कांवर भी खरीद सकते हैं। जितना भी पूजा सामग्री है सभी को आप यहाँ से वेद व्यास से ही खरीद करके ले सकते हैं। चलिए अभी हम लोग नदी की ओर बढ़ते हैं। इधर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहीं से जल उठाते हैं। ये है ब्राह्मणी नदी। कांवर में जल उठा करके पहले तो स्नान किया जाता है, उसके बाद में जल उठा करके उसको पूजा किया जाता है। फिर एक बार उठाने के बाद में सीधे घोघर में जलार्पण किया जाता है। और अभी बहुत से लोग कांवर ले करके घोघर की ओर निकल गए हैं, आधा से अधिक। और इधर पूजा पाठ करते हुए जय शिव शंभु। चलिए अब मैं नीचे उतरता हूँ। ये देखिए ब्राह्मणी नदी काफ़ी लंबा चौड़ा है। रात के समय में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो ज़्यादा दिखाई नहीं देगा अच्छा से। और आगे हर जगह भंडारा चलता है रोड पर। ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन किया जाता है। भक्तों को यहाँ पर कोई भी परेशानी रोड में नहीं होता है। इधर पूजा पाठ कर रहे हैं, स्नान करते हुए भक्त लोग। ये देखिए यार, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इतने राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं और
घोघर धाम का दर्शन करके फिर वापस चले जाते हैं। राउल किला में यार कितने सारे स्पॉट जगह हैं, पर हम लोग नाइट के समय पहुँचे तो केवल वैष्णो देवी टेम्पल, उसके बाद में वेद व्यास आ गए और अभी जल उठा करके पैदल जा रहे हैं हम लोग का ग्रुप वाले। तो मैं तो पिकअप लेके आया था, तो मेरे को जाना पड़ेगा पिकअप को लेकर के ही, बाकी लोग पैदल जाएंगे। और इधर आर्केस्ट्रा चलता हुआ, आप लोग आर्केस्ट्रा का फुल एंजॉय देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से और कर सकते हैं। तो आप लोग लीजिए, देखिए।
गीत गाइला बेले चारिपटू देख कौन माहौल चलते कौन Thank you.
भोले बाबा पर जल चढ़ा करके वापस कांवड़िया लोग आते हुए, और आगे देख पा रहे होंगे कितना भीड़ भाड़ है उसको, और मंदिर भी दिखाई दे रहा है। मैं अभी सुबह के टाइम यहाँ पहुँच गया हूँ, गाड़ी ले करके इस पार पार्किंग लगा करके मैं मंदिर की ओर बढ़ रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ लगा हुआ। चलिए देखिए, ये है घोघर धाम। यार अभी हम लोग घोघर धाम से सीधे बैलसकरा सुखा महादेव पहुंच गए हैं। यहाँ भी मेला लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा भक्तों का भीड़ यहाँ भी लगा हुआ है बैलसकरा सुखा महादेव में। तो दोस्तों मैं घोघर धाम से वापस अभी लौट गया हूँ, और बैलसकरा सुखा महादेव का भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मेला लगा हुआ है उसको भी दिखाया। तो दोस्तों वीडियो किस प्रकार से लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए ब्लॉग को यहाँ पर समाप्त करता हूँ मैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों से मैं बहुत ही जल्द मिलता हूँ।